तो बच्चा पार्टी हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे ग्रेड 6 होमी बाबा के। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा, विच प्लैनेट मस्ट बी विजिटेड टू सी द सनराइज इन द वेस्ट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है बेटा जो जहां पर सनराइज वेस्ट में होता है। तो एक ही प्लैनेट है बेटा आपका, कौन सा, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसका रोटेशन बाकी अदर प्लैनेट्स की कंपैरिजन में अपोजिट होता है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, वीनस। क्लियर है, वीनस में सनराइज कहां होता है बेटा, वेस्ट में, एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट। अदर प्लैनेट्स में कहां होता है, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 में क्या कहा, इन द कंपेयरिंग डायग्राम द सिटीज पी क्यू आर एस आर शोन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। बेटा यहाँ पर सिटीज पी क्यू आर एस गिवन है आपके पास, ओरिजिन की रेस्पेक्ट में दी हुई है। स्केल आपको यूज करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। द इनर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है एंड द आउटर सर्कल हैज द ट्वाइस डायमीटर, यानी आउटर सर्कल का डायमीटर ट्वाइस इनर से यानी 6 होगा। बहुत बढ़िया। विच सिटी इन द फिगर इज 150 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ ओ। यानी कौन सी सिटी है बेटा, PQRS में से कौन सी ऐसी सिटी है जो साउथ ईस्ट ऑफ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, यानी साउथ ईस्ट में लाई करती है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो और कितनी किलोमीटर डिस्टेंस पर होनी चाहिए, 150 किलोमीटर पर। तो ये हमारे पास डायग्राम दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर मैं बात करता हूं बेटा, इसको आप कंपास में डिवाइड कर लेते हैं इस डायग्राम को। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। अब बेटा देखो, आपसे क्या पूछा है, साउथ ईस्ट। तो साउथ और ईस्ट, ये हमारे पास साउथ एंड ईस्ट। साउथ और ईस्ट में बेटा, साउथ और ईस्ट में आपके पास दो सिटी पड़ रही है, एक तो P एंड Q। बट P छोटे वाले सर्कल पे है, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, 3, यानी 1.5 उसकी रेडियस होगी 1.5, और आपके पास गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। 1.5 इंटू 50 कितना आ जाएगा बेटा, 15 5 75। तो पॉइंट P यानी P सिटी तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ईस्ट साउथ में कितनी डिस्टेंस पर पड़ रही है, 75। नहीं, काम नहीं चलेगा। अगर बात करते हैं Q सिटी की, Q सिटी भी बेटा E और ईस्ट और साउथ में पड़ रही है। उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, बड़े वाले सर्कल, उसका डायमीटर कितना है, पहले वाले के डबल यानी 6, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3। और स्केल कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 50 किलोमीटर की, यानी 150। यस, तो बेटा आपका Q सिटी जो होगी वो ईस्ट साउथ में पड़ रही होगी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और कितनी डिस्टेंस पर होगी, 150 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखो, हु एम आई, कौन हूं मैं। आई मेक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जॉयफुल, अपनी जर्नी को जॉयफुल बनाता हूं, शॉर्ट डिस्टेंस को। बाय my higher usage muscles become stronger and lung efficiency is improved। तो कौन होगा बेटा, बताओ, सोचकर बताओ जल्दी से फटाफट। हम अगर शॉर्ट डिस्टेंस बेटा ट्रैवल कर रहे हैं, उसको जॉयफुल बनाने के लिए हमारी मसल्स को स्ट्रांग कौन करता है बेटा, साइकिल ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारी मसल्स भी स्ट्रांग होती है और हमारे लंग्स की इफिशियंसी भी इंप्रूव्ड होती है। तो ऑप्शन हैंड कैरीज नहीं होगा, हॉर्स कैरीज नहीं होगा, पुल एंड कार्ट नहीं होगा, बाइसिकल विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। Question number 29. When a piece of metal is heated, the space between its adjacent molecule dash enhance the piece। जब हम बेटा किसी मेटल के पीस को हीट करते हैं तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होता है हीट करने पर। एनहांस दी पीस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा तो मेटल एक्सपेंड होगा, यानी बेटा इंक्रीज एंड एक्सपेंड आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू अकम्पेनिंग फूड वेब सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर P एंड T। बेटा आपको एक फूड वेब डायग्राम गिवन है, फूड चैन अलग होता है, फूड वेब अलग होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया हुआ है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड इज ड्यू टू। बेटा मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, ऑप्शन ए क्या है, एसिड इन बटर मिल्क। एसिड डाल देंगे तो बेटा सत्यानाश हो जाएगा मिल्क का।
नहीं। वाटर इन बटर मिल्क, नहीं, बहुत बढ़िया मिलावट कर रहे हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बटर मिल्क, हाँ बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से आपका बेटा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32। टू टैप्स आर कनेक्टेड टू एन एलिवेटेड वाटर टैंक एज शोन इन द गिवन फिगर। वन में कहा आपसे टू फिल द टैंक विद वाटर, सेकंड आपसे कहा बेटा टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर। Which of the following connection of tap 1 and tap 2 depict the most appropriate set of the connection? देखो आपको देखना है यहाँ पर 1 2 नंबरिंग की हुई है, यानी 1 आपका एंटरिंग हो रही है, 1 से एंटर हो रहा है वाटर और 2 से एग्जिट हो रहा है। अच्छा, तो कौन सा आप लोग सबसे बेस्ट रहेगा? 1 में क्या कहा आपसे? टैप 1 एंड टैप 2। देखना है बेटा आप लोगों को, यहाँ पर ऑप्शन 1 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है, टैप 1 दी हुई है वाटर को फिल करने के लिए, और टैप 2 दी हुई है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टैंक से। तो देखो कौन सा सबसे बेस्ट डायग्राम है जहां से हम वाटर को फिल भी कर सकते हैं और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। 1, अगर यहां से एंटर करेंगे तो भाई ऊपर तो पानी पहुंचेगा नहीं, ये नहीं होगा। सेकंड, दोनों तरफ से बेटा अगर हम यहां से 1 से एंटर कर रहे हैं तो 2 से वाटर तो सिर्फ थोड़ा सा ही वाटर बाहर निकल पाए, 2 भी नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 से एंटर कर रहे हैं, 2 से भी नहीं निकल पाएगा, बहुत ही 1-2 बूंद 1-2 ड्रॉप बाहर आएगी, 3 भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन डी में देखो बेटा, हम ऑप्शन डी में क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। टैप 1 से अगर पानी को हम फिल करेंगे, पानी हमारा ऊपर तक फिल हो जाएगा, और टैप 2 जैसे ओपन करेंगे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैक्सिमम वाटर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ पहुंचते हैं। 33 में कहा पॉपकॉर्न बॉल्स अंडरगो डैश मोशन इन पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न की जो बेटा बॉल्स होती है वो कौन सी मोशन परफॉर्म करती है? चलिए, मेकिंग मशीन व्हाइल बीइंग प्रिपेयर्ड। जब बेटा हम पॉपकॉर्न मशीन से पॉपकॉर्न बेटा प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहां पर कौन सी मोशन परफॉर्म होती है? पॉपकॉर्न की जो बॉल्स यानी पॉपकॉर्न के दाने यार। हाँ, तो ऑप्शन लीनियर तो नहीं होती, हम तो ऐसे ऐसे यानी बहुत ही रैंडम मोशन करती है, तो बेटा लीनियर मोशन नहीं होगी, सर्कुलर तो होगी नहीं, रैंडम मोशन आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। 34 की तरफ चलते हैं। विच एडेप्टेशन टू एनिमल्स हैव इन रीजन विद टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा जहां का टेम्परेचर, ऐसा रीजन जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है, तो वहां के एनिमल्स कौन सी एडेप्टेशन परफॉर्म करते हैं? चलिए, कौन से रीजन में रहना पसंद करते हैं, वहां के एनिमल्स किस तरह के होते हैं, वो क्या एडेप्टेशन होती है? तो बेटा आप लोगों को सबको मालूम है, जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो होते हैं तो वहां के जो एनिमल्स होते हैं उनके जो फर होते हैं, है ना, बड़े बड़े फर होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं बड़े बड़े होते हैं। जैसे पहाड़ी आपने डॉग्स देखे होंगे, पहाड़ी कुत्ते देखे होंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मोर नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हैविंग थिक लेयर ऑफ हेयर ऑन दी बॉडी, हाँ बेटा उनकी बॉडी पे थिक लेयर होती है हेयर्स की, ठीक है, ताकि वो ठंड से बच सकते हैं, है ना, इंसुलेटर का काम करती है थिक लेयर ऑफ हेयर्स ऑन दी बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ पहुंचते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर PQRS इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा रेस्पिरेशन के बारे में बात करनी है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। मैंने सिर्फ इसका आंसर लिखा है, पहले समझ लेते हैं। बेटा प्लांट्स में P, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कौन किसके थ्रू होता है? बेटा स्टोमेटा के थ्रू, है ना, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, तो P क्या होगा आपका? P इज स्टोमेटा। एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, अब आपके पास यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, जैसे जैसे बेटा गिल्स। गिल्स कहाँ होते हैं बेटा? फिश के अंदर पाए जाते हैं, क्यों आपका क्या होगा? फिश होगा, ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच में बेटा जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रेचा के थ्रू होता है, तो आर क्या होगा? ट्रेचा होगा बेटा। एस लंग्स, लंग्स के थ्रू कौन रेस्पिरेशन करता है बेटा? अपना स्नेक, स्नेक में जो बेटा लंग्स होते हैं, स्नेक लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। तो ऑप्शन बी ही मैंने सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन लेंथली हो रहा था, सिर्फ मैंने इसका करेक्ट ऑप्शन लिखा बेटा पी स्टोमेटा होगा, क्यू फिश, आर ट्रेचिया एंड एस स्नेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कीजिएगा इसको फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा आपसे हु एम आई, कौन हूं मैं? माई फाइबर्स आर शाइनी, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, माई टच इज सॉफ्ट, वाह, एंड सॉफ्ट
एंड आई एम कॉल्ड क्वीन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। क्या होगा बेटा? वुल तो होगा नहीं, जूट नहीं होगा, कॉटन नहीं होगा, होगा क्या? सिल्क। सब लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है द मशीन इज कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर इफ मैकेनिकल एडवांटेजेस। फोर्स मल्टीप्लायर मशीन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, उसका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 होता है। दूसरा पढ़ाया था आपको बेटा स्पीड मल्टीप्लायर का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। और तीसरा इक्वल टू 1 किसका था? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो बेटा द मशीन फोर्स मल्टीप्लायर मशीन कौन सी कहलाती है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ पहुंचते हैं। 38 में क्या कहा? विच मटेरियल वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन P, राइटिंग Q एंड क्लॉथिंग R इन दी अर्लियर टाइम। पुराने जमाने में बेटा कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने सिंबल P यूज किया गया, राइटिंग के लिए Q एंड क्लॉथिंग के लिए R। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा पुराने जमाने में सीमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, सीमेंट नहीं होता था, कोकोनट लीव्स का कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, हाँ बैम्बू का कंस्ट्रक्शन होता था बेटा। और बेटा पुराने जमाने में हम वुडन पैन यानी बोरू का यूज करते थे और कॉटन क्लॉथ हम पहनते थे, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, बोन्स इन द ह्यूमन स्कल डू नॉट मूव एक्सेप्ट। कौन सी बोन्स ऐसी है बेटा जो कि मूव नहीं करती? ठीक है, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन। बोन्स इन द ह्यूमन स्कल में बेटा कौन सी बोन है डू नॉट मूव, कौन सी बोन्स मूव नहीं करती एक्सेप्ट? जल्दी से बताओ फटाफट। तो बेटा आपका आंसर रहेगा लोअर जॉ। लोअर जॉ को छोड़कर जितनी भी बोन्स होती है वो मूव नहीं करती, यानी लोअर जॉ हमारा क्या करता है बेटा? मूवमेंट होता है लोअर जॉ में। बाकी जितनी भी बोन्स होती है स्कल्स के अंदर वो मूव नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। While measuring the level of water in the measuring cylinder, from which point would it be accurate to look at the level? बेटा क्वेश्चन को एक बार और रीड करो अच्छे से। While measuring the level of water, जब आप वाटर का लेवल मेजर कर रहे होते हैं मेजरिंग सिलेंडर से, from which point would it be accurate to look at the level? किस पॉइंट से हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं? तो ये हमारे पास एक डायग्राम है बेटा, और यहाँ पर बेटा इतने रीजन में पानी फिल्ड किया हुआ है। आप लोग डायग्राम में, जब आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है, मैंने भी अपलोड किया हुआ है, डायग्राम में देखेंगे तो इस रीजन में पानी फिल किया हुआ है। और बेटा ऊपर ये कर्व सरफेस नजर आ रही है, इसको बोलते हैं बेटा मिनिस्कस। ये कौन सा मिनिस्कस है? ये कॉनकेव मिनिस्कस है। जब भी बेटा इस तरह का कहीं भी वाटर लेवल देखो, इसको अलग से भी दिखाया गया है, अगर वाटर लेवल ऊपर की तरफ बेटा थोड़ा सा कॉनकेव अंदर की तरफ ऐसा है ना कर्व नजर आ रहा होता है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस। तो जब भी मिनिस्कस में बेटा हम मिनिस्कस की फॉर्म में अगर मुझे इस मेजरिंग सिलेंडर में वाटर की मेजरमेंट लेनी हो तो हमेशा बेटा मिनिस्कस के लोअर पॉइंट जो होता है, मिनिस्कस का जो लोअर पॉइंट होता है वही हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। तो मिनिस्कस का लोअर पॉइंट क्या है बेटा? आर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बेटा इस वीडियो को आज हम यहीं लास्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक बेटा कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 25 किए थे। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें और 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।